देखो, हम कथा तो सुनाने आपको आए नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि दाऊ दयाल जी के एक छोटे से बालक को भी यहां बिठा दिया जाए तो हमसे ज्यादा भागवत बांच लेगा। हमको ये अच्छे से पता है, ये भागवत का आपके तो नसों में भागवत दौड़ती है, आपके नसों में भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी का प्रेम और बलदाऊ का प्रेम दौड़ता है। रेवती रमण आपके हृदय में बैठे हैं और भागवत के उन दिव्य कथाओं का श्रवण, और भागवत तो आपको मुखस्थ और कंठस्थ है। वो तो हम उतर के जाएंगे तो हमें एक मैया बोल देगी कि महाराज जी आज एक श्लोक विकलांग हो गया आपका, वो तो आप बता दोगे हमें। लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है, अब प्रश्न आपके लिए भी है। ये 7 दिन हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिले। हम कृष्ण के पास रहते हैं, हमें प्रश्नों से बहुत ज्यादा क्या लेना है। जिसने जीवन में कृष्ण को अपना लिया उसके प्रश्न ऐसे ही तिरोहित हो जाते हैं। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वो प्रश्नों से भरा रहता है, रोज नए नए प्रश्न। ऐसे कैसे, यहां कैसे, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बेटे के क्या होगा, बेटी का क्या होगा। उनके जीवन में केवल प्रश्न है। पर कुछ ऐसे महापुरुष भी इस दुनिया में हैं जिन्होंने जीवन में कृष्ण को अपना लिया, बलराम को अपना लिया, और उनके जीवन से प्रश्न तिरोहित हो गए, प्रश्न मिट गए। हम सबों के पास 7 दिन का एक अवसर है। वैसे तो मनुष्य जीवन ही एक अवसर है। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार, 420 संसार, फ्रॉड संसार। गुरु वो नहीं जो संसार छुड़ा दे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय भी यही है। जीव, हम, ब्रह्म और ये जगत। अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से निर्मित ये जगत झूठा कैसे हो सकता है? Then how is it possible कोई सच्चा आदमी झूठा काम करेगा? अर्थात ब्रह्म तो सत्य है, जगत भी सत्य है, पर ब्रह्म के सत्य और जगत के सत्य में थोड़ा विभेद है। हम आप 7 दिनों के लिए यहां बैठे हैं, मीमांसा होगी, आनंद होगा, क्योंकि भागवत में तो ऐसा कोई विषय ही नहीं कि अलग से किसी वक्ता को कोई चीज लाने की जरूरत पड़े। महासमुद्र है महाराज, इसी को हनुमान जी की तरह कूद फांद करके भागना पड़ेगा, कैसे कैसे करके। महात्मा बोलते बोलते पता चला सीधा 3रा स्कंद पे पहुंच गए, फिर 3रा से सीधे 6ठे पे पहुंच गए। कौन है जो समस्त स्कंधों, समस्त अध्यायों, समस्त श्लोकों का, समस्त शब्दों का विवेचना करे, और फिर कौन है जो इसको सुने भी? कोई करने को राजी भी हो जाए, दाऊ दयाल का संतान, उनका भक्त, तो सुनेगा कौन? इस दुनिया में हम सब कम वक्त हैं, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अब जहां थोड़ी देर हुई नहीं कि मैया को सबको जाना होगा, अपना अपना चूल्हा याद आएगा, भैया वहां भी कछु बनानो है, कछु पानो है। तो ये बाबा का तो कछु काम है नहीं, बढ़िया चकाचक माल खाए रहो है, बढ़िया पैसा कमाए रहो है, अब हमें बिठाएगा वो यहां पे। तो मैया भी उठेंगी और जाएंगी। पर इस सीमित समय में 1 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, पर पूरा हो, अधूरा ना हो। आप यहां हो, मन कहीं और है, चिंता कहीं और है, तो ये होना ना होना, क्योंकि यहां कोई ताबीज, कोई गंडे कुछ बट नहीं रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, विशुद्ध ज्ञान यज्ञ है। कन्वर्सेशन, हमारे आपके बीच में एक वार्ता है, श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर, श्री कृष्ण को आधार बनाकर। जरूरत क्या है? अगर जिंदगी चकाचक है, आनंद में हो, तो फिर सुनने की भी क्या जरूरत है? मौज में रहो। श्री कृष्ण का नाम आनंद है। नंद घर आनंद भयो,
और जिसकी जिंदगी में आनंद है फिर उसको अलग से ये वक्त निकालने की जरूरत क्या है? आनंद ही तो श्री कृष्ण है, वो अगर आपको प्राप्त हैं तो फिर ये आयोजन क्यों, ये कालक्षेप क्यों? जीवन में धर्म करना कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, न मजदूरी है न मजबूरी है। नहीं नहीं, आपको धार्मिक तो होना पड़ेगा, हम नहीं होंगे, हम आनंदित होंगे। क्योंकि आज भारत या दुनिया कई हिस्सों में बट गया है। कितने प्रतिशत आप लोग हैं, हम लोग हैं जो भागवत सुनते हैं और भागवत करते हैं? भारत और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है। 100 करोड़ लोग भारत में रहते हो जिनकी सनातन संस्कृति में आस्था है। उन 100 करोड़ में भी 30 करोड़ लोग नास्तिक हैं। 70 करोड़ में भी 10-20 करोड़ कम्युनिस्ट हैं। और जो कुछ बचे उनमें भी कई करोड़ लोगों को वो मुंबई और दिल्ली में रह करके अपने कबूतर के दरबे में रहते हैं। उनको न पड़ोसी से मतलब है, न भगवान से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है।